मित्रों, वीडियो में आगे जाने से पहले अपना 5 सेकंड का कीमती वक्त देकर सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए। नमस्कार साथियों, ये तो तय है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो वर्ग 3 है वह होना तय है। और ये भी अभी सुनने में आ रहा है कि वर्ग 1 और 2 में जिन्होंने फॉर्म डाले थे वह अभ्यर्थी भी अब वर्ग 3 में भी आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि बीएड जो है वह वर्ग 3 के लिए भी मान्य होगा। क्योंकि आप सभी को बता दूं कि अभी जो लेटेस्ट परीक्षाएं हुई हैं, एक तो सीटीईटी, इसमें भी जो बीएड वाले थे वह प्राइमरी लेवल में आवेदन कर सकते थे। और इसके अलावा देखा तो यूपी में जो अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें भी मैंने आवेदन किया था प्राइमरी लेवल का, और जो यूपी टीईटी थी तो यूपी टीईटी भी मैंने पास की थी प्राइमरी लेवल वाली। तो यहाँ भी अब वर्ग 3 में जो अभ्यर्थी हैं वह बीएड वाले भी आवेदन कर पाएंगे। तो आप सभी तैयारियों में लग जाएं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि आचार संहिता के बाद यह भर्ती निकाली जाती है तो अभी जैसी भर्तियां हुई लगभग 15 दिन तक इसके आवेदन चलेंगे, और 15 दिन के बाद सीधा 1 महीने बाद यदि परीक्षा संपन्न होती है तो आप लोग विचार कीजिए कि कितना टाइम मिलेगा आपको। लगभग जुलाई माह में यह परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। और अब यहाँ से देखा जाए तो बिल्कुल टाइम अपने पास नहीं है, क्योंकि यह तय है कि परीक्षा होनी है। और अब रहा पदों का, तो यहाँ कहा जा रहा है कि 10,000 पद हैं टोटल। 10,000 पदों पर यह भर्ती हो रही है, और खाली पद कितने हैं? 19,000। तो मुझे नहीं लगता कि कम पदों पर यह भर्ती होगी। यह आप लोग देखना, लगभग 15,000 से 20,000 के बीच जो पद हैं यह निकाले जाएंगे। इसलिए यह बहुत बढ़िया मौका है। जो अभ्यर्थी वर्ग 2 और 1 में असफल हुए हैं वह इस भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेकर और बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि अभी पढ़ाई जो है अपनी रूटीन में है। अभी प्रतिदिन पढ़ाई की आदत है, तो आप अभी से पुनः पढ़ना स्टार्ट कर दें। और इसका जो सिलेबस है वह सीटीईटी के सिलेबस जैसा ही है, जैसा आपका सीटीईटी का सिलेबस था। अभी आप जुलाई के महीने में परीक्षा देंगे सीटीईटी की, तो दोनों परीक्षाएं लगभग एक ही टाइम पर रहेंगी। तो आप लोग तैयारी करते रहें, सीटीईटी की भी तैयारी करें जोरदार, और इसकी भी तैयारी करें, जिससे दोनों परीक्षाएं आपकी लगभग क्लियर हो जाएं। क्योंकि सीटीईटी के हिसाब से भी आपको बढ़िया है, और लगभग 10,500 पोस्ट जो है वह डीएसएसबी की आने वाली है। तो डीएसएसबी के लिए आपको सीटीईटी की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ यदि आपकी सीटीईटी में 90 नंबर आ जाते हैं तो वहाँ आप डीएसएसबी में फॉर्म डाल पाएंगे। और आपको पता होगा कि डीएसएसबी की लिस्ट कितने पर जाती है लगभग। तो अभी जो लिस्ट गई थी वह 85 नंबर पर गई थी, 85 नंबर पर गई थी सभी की, चाहे जनरल हो चाहे कुछ भी हो। मतलब जो सामान्य थी, सामान्य गई थी केवल 85 पर, और 85 से कम पर गई थी एसटी एससी ओबीसी की। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उसमें पासिंग मार्क्स का ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है, उसमें केवल रैंक आती है। तो 85 नंबर पर सिलेक्शन हुए हैं। तो आप लोग तैयारी करना अच्छे से स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये मौका सबसे अच्छा मौका है और ये चुनावी साल है। अब इसके बाद कोई निश्चित नहीं है कब इतनी ज़्यादा भर्तियां आएंगी। तो आप लोग तैयारी करते रहें, और वर्ग 3 का जो आवेदन है वह आपको डालने के लिए मिलेगा, आवेदन भरने के लिए मिलेगा। तो अच्छा कुछ होने वाला है।